चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आपने बच्चों कंप्लीट कर ली होगी। इस क्लास में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन क्या करना है, आपको एस्टेब्लिश करना है और याद करना है। सबसे पहले तो बच्चों आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप इसका फॉर्मूला ही याद कर लें, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह तो ऐसा कुछ स्कूल में आ सकता है, एग्जाम में सीधे सवाल आता है। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, यानी कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जवाब है बच्चों, रिलेशन है के पी इज इक्वल्स टू के सी। बहुत फेमस रिलेशन है, बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में। के पी इज इक्वल्स टू के सी। के पी क्या आपको, के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, लास्ट क्लासेस में केपी केसी पढ़ाया हुआ है, डिटेल में सवाल भी कराए हैं। ठीक है ना, चलो अब देखो जरा। तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यही वही वाला डेल्टा एन जी है जो थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही याद कर लो, डेरिवेशन आपको आता हो चाहे ना आता हो, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। सो के पी इज इक्वल्स टू बच्चों के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है ना, ओके। नाउ अब आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसमें हम पढ़ाई करेंगे क्या क्या हमें करना है। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेशन, ठीक, तो देखिए मान लीजिए बच्चों कि N1 मोल्स ऑफ ए, और याद रखिएगा डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये जो रिएक्शन में लिख रहा हूँ ये बैलेंस है। N1 मोल्स ऑफ ए से आपको क्या मिलता है, N2 मोल्स ऑफ बी मिलता है। और ये सिस्टम किस में है, मान लीजिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है। स्टेट कैसा है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, एंड रिएक्शन इज बैलेंस्ड। और रिएक्शन कैसे, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक, रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात तो मैं आपको पहले ही पूछ लेता हूं और बता देता हूं एक तरीके से। अगर मैं इस रिएक्शन का केसी आपसे बोलूं, तो ये तो आपको चलो लिखना आता है ना, इसको आप साइड में लिख के छोड़ दो। इसका केसी आपको लिखना आता है, तो इसका केसी तो आप लिख के छोड़ दो। कैसे लिखते हैं केसी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या करेंगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन और पावर में कितना हो जाएगा, N2, सही है, डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N1, सही है, करेक्ट। तो केसी ये हो गया आपका। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, बात की बात है, बनाना हो तो बना लो। अब सुनिए, एक काम करते हैं बच्चों हम लोग, क्या, देखिए अब हम लोग इसका केपी लिखते हैं। तो केपी कैसे पढ़ाया था बताइए, केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर कितना हो जाएगा, N2, और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए की पावर कितना हो जाएगा, N1, सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी की पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए की पावर N1। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब ध्यान से सुनिए, इसको आपने बनाया क्या, मान लो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, अगर हम वॉल्यूम को उधर भेज दें, यानी कि P इज इक्वल्स टू एन बाई वी, ठीक, इंटू आर इंटू टी, और एन बाई वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, P इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर से मान लो, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। इसको C से दिखा सकते हो, एन बाय वी को आपने क्या कैसे दिखाया, C से, C बराबर एन बाय वी। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो बात को, C का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो आपने क्या किया यहाँ पर एन बाय वी की जगह क्या रखा, C, और आर टी तो ऐसे ही रहेगा, तो C इंटू आर इंटू टी। ठीक, और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए भाई आपने एक जनरल फॉर्मूला निकाला कि प्रेशर इज इक्वल टू सी इंटू आर टी, कॉन्सेंट्रेशन C का मतलब, अगर आप यहां प्रेशर किसका रखेंगे, ए का, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन भी एक ही रखोगे, खुद दिमाग लगाओ। भाई ए और बी दोनों एक ही सिलेंडर में,
ठीक है, क्लोज सिलेंडर है मान लो, दोनों एक ही सिलेंडर में, तो दोनों के लिए टेम्परेचर तो सेम रहेगा भाई, दोनों तो सेम ही टेम्परेचर फील करेंगी दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में। जैसे आप एक रूम में 3-4 बंदे बैठे हो तो सबके लिए टेम्परेचर तो सेम है, ठीक उसी तरीके से एक कंटेनर में है गैसेस तो ए और बी के लिए टेम्परेचर तो सेम होगा, आर भी सेम होगा। ठीक, तो जब आप यहाँ पर क्या रखोगे, प्रेशर ऑफ ए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जब आप रखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा, सी ए का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को तो तुम ऐसे करके लिखते हो ना, क्यों भाई, पीछे की क्लास में आपको पढ़ाया है, कॉन्सेंट्रेशन ए को तो तुम ऐसे लिखते हो ना एक्टिव मास के टर्म्स में, क्योंकि एक्टिव मास जो था वही कॉन्सेंट्रेशन थी। ठीक, तो सी ए की जगह क्या लिखा तुमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इंटू आर टी, और इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर आप लिखोगे, यहाँ पार्शियल प्रेशर बी, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसकी आ जाएगी, बी की, और साथ में क्या आएगा, आर टी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को आप कैसे लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से। ठीक, तो यहां पर आ गया क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मान लो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, सही है, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी की वैल्यू आ गई। अब ले जाके आप इसको कहाँ रख दीजिए, अब ले जाके रख दीजिए आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो बच्चों पुटिंग दीज टू वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग partial pressure of A and partial pressure of B in equation number 2। ठीक, और इक्वेशन नंबर 2 क्या बन के आई थी, चेक कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपकी, Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट B की पावर N2 और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1। सही है ना, चेक कर लो भाई, रिएक्शन ये रही आपके सामने, ठीक है ना। और Kp की वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1। ठीक, चलिए अब आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की जगह आप कितना रखोगे, इतना, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है ना इक्वेशन नंबर 4 से, इंटू आर इंटू टी, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी बताइए, N2। भाई Pb की जगह आपने ये रखा, Pb की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू आर इंटू टी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, N2, सही है, और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह कितना रखोगे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी। ठीक, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बताइए, N1। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, N1। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, इतने तो आप समझदार हो, मैथमेटिक्स आपको आती है। ये पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को भी मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को भी मिलेगी, आर को भी मिलेगी, टी को, सबको मिलेगी। तो आर टी को अगर मैं एक साथ ब्रैकेट में कर लूँ, समझिएगा जरा, सिंपल सी मैथ्स कर रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं। आर टी को एक ब्रैकेट में मैंने इस तरीके से कर लिया, ओके, और यहाँ से मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से क्या लिखा मैंने, आर टी को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, और यहाँ से क्या लिखा मैंने, बी की पावर, मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N2, और अपॉन में भाई N2 इसको मिलेगा, और आर टी की पावर N2 में आर टी, आर इंटू टी को एक साथ पावर दे दी, कितनी, N2। सही है ना, मैथ्स लग रही भाई सिंपल सी, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में कर सकते हो, ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, इसको आप पावर कितना दोगे बताओ, N1, और इनटू में आर टी की पावर कितना हो जाएगा, N1। ठीक ठीक, अब सुनो, ये चीज क्या बन गई, सुन सकते हो आप ध्यान से, तो सुनो, ये चीज क्या बन गई, ये क्या है, यही तो केसी है, चेक करो, केसी कितना है, बी की पावर N2 अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, केसी, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, केसी। ठीक, तो इसकी जगह लिखा आपने क्या, केसी इंटू, अब ध्यान देना, आर टी इधर भी, आर टी इधर भी, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट, क्योंकि बेस क्या है, आर टी, तो पावर में क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। सही है, अब बताओ N2 माइनस N1 को ही हम क्या लिखते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, वेयर N2 माइनस N1 को ही हम क्या बोलेंगे, डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng कैसे निकालते थे, ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हुआ है, या प्रोडक्ट में पढ़ाया, वहाँ क्या नाम है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया हुआ है, क्या, टोटल मास ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट
टोटल मास ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट माइनस, ठीक, टोटल मास नहीं यार, टोटल मोल्स होना चाहिए ना, टोटल मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस माइनस टोटल मोल्स ऑफ, अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, टोटल मोल्स ऑफ gaseous reactants, okay, total moles of gaseous product minus total moles of gaseous reactant, gaseous reactant, सही है। ये ऐसा करके डेल्टा एन जी आप निकालते थे, ठीक। अब वापस यहां पर आओ, तो क्या करोगे कैलकुलेशंस में वापस, के सी इज इक्वल, सॉरी, के सी इंटू क्या हो जाएगा, आर टी की पावर एन टू माइनस एन वन क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है, क्या होता है, डेल्टा एन जी, ठीक है ना। तो केपी की वैल्यू कितनी आ गई, केपी सॉल्व करे तो कितना आया, के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और यही लेके आना था, बताइए, यही लेके आना था, केपी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। यदि आप चाहें तो यहां कहीं मैं लिख भी सकता हूं कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, केपी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक। अब इसके 3 केस होते हैं, वो तीनों केसेस हमें डिस्कस करने हैं डिटेल में, ठीक, उस पर ही आपके सवाल आते हैं। तो आइए इसके इस फॉर्मूले के 3 केस देखते हैं बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज़ और नोट लगा लो भैया, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, है ना, ये फॉर्मूला तभी, ये रिलेशन तभी लगाओगे जब रिएक्शन शुड बी बैलेंस। वो तो आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं ना, कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब इसके केसेस देखिए बच्चों, ठीक। अच्छा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था बताओ, के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर इंटू टी, इतने तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी, आर लगभग क्या होता है 8.314, और टी कितना होता है, रूम टेम्परेचर भी लगभग कितना होता है 300 केल्विन, तो आर इंटू टी करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, चेक कर लो यार, आर की वैल्यू को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो आर इंटू टी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा, पक्का, हमेशा पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। तो याद रखिएगा बच्चों, आर इंटू टी जब भी करोगे तो ये तो हमेशा पक्का ग्रेटर देन 1 रहेगा, इसकी आप टेंशन मत लेना भाई। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो ना, आर की वैल्यू 8.314 के आसपास लो, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ले लो 300 केल्विन, तो 8.314 इंटू 300 केल्विन, तो भाई 1 से बड़ा ही तो आएगा, तो ये कंक्लूजन है, याद रखना है, हाँ, कि आर इंटू टी हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब बताओ कि आर इंटू टी तो हमेशा 1 से बड़ा है, अब इसकी जो पावर आएगी यहाँ डेल्टा एन जी, ठीक, ये डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी केपी बड़ा है कि केसी बड़ा है, कि दोनों बराबर हैं, कि क्या है, कि क्या है ना। तो देखिए बच्चों, केस नंबर 1, ठीक, केस नंबर 1, ओके, और यहाँ पर है ना एट रूम टेम्परेचर लिख लेना, एट रूम टेम्परेचर और एवव रूम टेम्परेचर। वैसे रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तब भी चलेगा आपको पता है, मतलब जनरल एक बात लिख रहे हैं यार, कि जनरली आर टी इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, केस नंबर 1, केस नंबर 1, एक बात बताओ, अगर आपको कोई रिएक्शन मैंने दी, रिएक्टेंट में कुछ गैस है, मतलब गैशियस रिएक्टेंट्स हैं कुछ प्रोडक्ट में, और डेल्टा एनजी तो आप निकाल लोगे, मान लो डेल्टा एनजी निकल के आ गया, भाई थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एनजी निकालना सिखाया है, ठीक। तो डेल्टा एनजी मान लो 0 आ गया, तो डेल्टा एनजी अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। सर कैसे, आइए दिखाते हैं, ऐसे केपी इज इक्वल्स टू केसी, और आरटी की पावर कितना रखोगे बताओ, डेल्टा एनजी कितना हो गया तुम्हारा 0, और आरटी की पावर कुछ भी, मतलब आरटी की पावर 0 होगा तो आंसर 1 ही आएगा यार, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 1 होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू 1, तो केपी बराबर केसी। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, केपी और केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में कब इक्वल होती है, आई रिपीट, बताओ, केपी और केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में इक्वल कब होती है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये बराबर तब होते हैं जब डेल्टा एनजी 0 होता है, जब डेल्टा एनजी कितना होता है 0 होता है, जब डेल्टा एनजी 0 होता है। दिस इज द केस नंबर 1 स्टूडेंट्स, ओके।
नाउ अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2, यहाँ पे डिस्कस कर लें। देखिए बच्चों, केस नंबर 2 में मान लो आपका डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो गया। ठीक भाई, डेल्टा एन जी आपने कैलकुलेट करा, अभी एक दो रिएक्शन में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मान लो वो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एन जी जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक, पॉजिटिव हो गया। तब क्या होगा बताओ। अब आप खुद सोचो भाई, आर टी तो क्या है, वैसे ही 1 से बड़ा है। एक एग्जाम्पल दे दें, देखो जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा बच्चों को। के पी इज इक्वल्स टू के सी, मेरी बात ध्यान सुनो भाई, आर टी तो हमेशा 1 से बड़ा है। अब मान लो आर टी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, अरे जी मान लो, जस्ट मानने में क्या जा रहा है, 27,000 या 2700, तो आर टी आ रहा है कितना, 2700। मान लो आर टी की वैल्यू 2700 आ रही है, अरे मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है ना, जस्ट मान लो। और डेल्टा एन जी कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव है, तो मान लो डेल्टा एन जी आ रहा है 2। अब बताओ, तो यहां पे केसी के सामने जो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, वो इतना बड़ा नंबर है यार। देख रहे हो, केसी में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2700 का स्क्वायर, तब केपी मिल रहा है। मतलब आरटी हमेशा पॉजिटिव होता है और ग्रेटर देन 1 होता है। यस सर। और यदि उस टाइम डेल्टा एनजी भी पॉजिटिव हो जाए तो सर आंसर क्या आता है, सर केपी ना केसी से बड़ा हो जाता है। चेक कर लो यार, केपी तब मिलेगा जब केसी में 2700 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हमेशा आरटी की वैल्यू 2700 नहीं आएगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन। ओके, मैं लिख दे रहा हूं, पता लगा कुछ लोग याद कर लें इसको। जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, ये जस्ट एक एग्जांपल है जो ये बता रहा है कि अगर आर टी इज ग्रेटर देन 1 हमेशा होता है। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव हो जाए, मान लो डेल्टा एन जी मैंने कितना ले लिया, कितना ले लिया बताइए, 2 ले लिया। ठीक, ग्रेटर देन 0 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, केपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। ठीक है ना, केपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, केसी हो जाएगा। अब बताए बच्चे अपनी मैथ्स वाथ्स लगा रहे हो, भैया ज़्यादा मैथ्स मत लगाओ, तुम पावर में कुछ नंबर नंबर ऐसे पॉजिटिव रख रहे होगे। पता है मैथ्स नहीं लगानी, केमिस्ट्री लगानी है। जब डेल्टा एन जी निकालोगे और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा एन जी क्या, नंबर ऑफ मोल्स का चेंज है यार। तो नंबर ऑफ मोल्स का चेंज कितना आएगा बताओ, ऐसे ही आएगा 2 3 5 6, ऐसे ही आएगा, और क्या है ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, के पी इज ग्रेटर देन के सी आ जाएगा। मैथ्स नहीं लगानी, केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है ना, तो के पी इज ग्रेटर देन के सी का कंडीशन क्या है बताओ भाई, के पी बड़ा आएगा, के सी छोटा आएगा। कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि एक और कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ कि के पी और के सी का जो रेशियो है, ठीक, वो पक्का ग्रेटर देन 1 आएगा। चेक कर लो, केपी और केसी का जो रेशियो है वो पक्का क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, या इसको छोड़ो, आप बस इतना याद रखो। ठीक ना, अब केस नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। ठीक, केस नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 में यदि डेल्टा एन जी आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक, डेल्टा एन जी यदि आपका नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, केपी इज लेस देन केसी हो जाएगा, यानी कि केपी छोटा हो जाएगा, केसी बड़ा हो जाएगा। कैसे सर, आइए दिखाते हैं। ऐसे देखिए, फॉर्मूला क्या था आपका बताइए, केपी इज इक्वल्स टू केसी, है ना, इंटू आर टी की पावर कितना होता है, डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी तुम्हारा कितना है, नेगेटिव है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो डेल्टा एन जी तुम्हारा कितना आ रहा है, अरे भाई मान लो -2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, लेस देन 0। ठीक, और ये तीनों कंडीशन ऐसे ही नहीं है, इस पे सवाल बनेंगे आपके, इससे सवाल बनेंगे आपके। तो अब बताओ, और आर टी मान लो 2700 इस बार फिर से, तो के पी बराबर के सी, और आर टी की वैल्यू जस्ट एन एग्जाम्पल है ये -2। अब बताओ ये -2 नीचे जाएगा, तो यानी कि के पी बराबर के सी और डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड कर देगा 2700 का स्क्वायर। अब बताओ, ये नंबर इस बार केसी में डिवाइड लगाएगा, तो केसी में डिवाइड करके तब केपी आ रहा है, यानी केपी केसी से छोटा हो जाएगा, क्योंकि केसी को जब आप डिवाइड करोगे 2700 के स्क्वायर से तब केपी आएगा। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक, सुनो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लो, के पी इज लेस देन के सी आ जाएगा। तो बस यही है, अब तीनों बातें आपको याद रखनी कंक्लूजन के तौर पे। अब हम सवाल करेंगे, क्या सर, सबसे पहली बात क्या याद रखनी सर, फॉर्मूला याद रखना है, के पी बराबर के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में निकालते थे और स्टेट्स ऑफ मैटर में सिखाया है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, केस नंबर 1, अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाता है तो केपी और केसी बराबर हो जाते हैं। यदि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा एन जी 0 से बड़ा आ रहा है, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी होता है। और यदि डेल्टा एन जी आपका नेगेटिव है,
ठीक है, तो Kp इज लेस देन Kc होता है। ठीक, चलिए अब आइए सवाल कर लें। इस सवाल को देखिए स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 5 है आपका। ठीक, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉर द रिएक्शन, अब रिएक्शन क्या देके रखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन कर रहा है हाफ O2 गैस के साथ इन इक्विलिब्रियम विद क्या मिल रहा है SO3 गैस। ठीक, कह रहा है इफ Kp बराबर Kc RT की पावर, अब देखो जरा ध्यान से, उसने आपको क्वेश्चन में क्या दिया, उसने आपको Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर x दे दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्या याद है, हमें भी तो याद है, हमें भी तो याद है फॉर्मूला रिलेशन Kp Kc में, Kp बराबर Kc RT की पावर, हम लोग को तो याद है डेल्टा एन जी। इन दोनों को कंपेयर कर दो, सब कुछ सेम दिखाई पड़ रहा है, यानी कि डेल्टा एन जी पक्का x के इक्वल होगा। ठीक है भाई, ये पावर ही इसके इक्वल होनी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा एन जी बराबर ही x है। तो अगर उसने x मांगा होगा तो हम डेल्टा एन जी निकाल के दे देंगे। वही कह रहा है कि सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन द वैल्यू ऑफ x। तो x और आइडियलिटी को, यही सब, अरे सब इग्नोर करो यार, आइडियल केसेस हैं सारे जो भी हैं ना, आइडियल गैस के लिए लगाया गया होगा, क्योंकि आइडियल गैस से ही इक्वेशन से मैं निकाल के लाया था, इसको याद है, PV बराबर एनआरटी से इस फॉर्मूले को। तो x का वैल्यू तुम्हें पूछ रहा है, ऑप्शंस दिए हुए -1, -1/2, 1/2 और 1। तो बस भाई निकाल लो। अब चेक कर लो पहले बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लो। हाँ बैलेंस है, ये 2 से 2 कटेगा, 1 ऑक्सीजन प्लस 2 3 सल्फर 1 सल्फर 1, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। और मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था, डेल्टा एन जी आप कैसे निकालते हो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट इन द, यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। अब निकाल लीजिए, यानी कि प्रोडक्ट में जितनी भी गैसेस दिखाई पड़ रही, सुनो अगर कोई सॉलिड लिक्विड दिखाई पड़ा होगा तो इग्नोर कर देना, प्रोडक्ट में जितनी गैसेस दिखाई पड़ रही कौन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो प्रोडक्ट में एक ही गैस है और उसका मोल कितना है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन कौन है, ऑक्सीजन जो कि गैस है इसके मोल हाफ है, और SO2 के मोल कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे, तो SO2 का मोल रिएक्टेंट में क्या क्या आ जाएगा, SO2 का मोल 1 और ऑक्सीजन का 1/2, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 1 और माइनस, अब ध्यान दो 2 × 2 + 1 3 3/2, और यहां से क्या आ जाएगा 2 × 1 2 और -3/2 इज इक्वल्स टू -1/2। सो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, डेल्टा एन जी कितना है x है, और डेल्टा एन जी ही तो निकाल लिया हमने, डेल्टा एन जी ही तो निकाल लिया, कितना है -1/2, तो -1/2 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है -1/2। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, चेक कर लो भाई, क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, ये आया था आपका 2014 में है ना, ये सवाल आपका आया हुआ है 2014 में। अब नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक चीज़ और बता दूं, सुनो एक चीज़ और सुन लो भाई ध्यान से, हम अगर Kp Kc से बड़ा है तो इसका मतलब Kp और Kc का जो रेशियो है ग्रेटर देन 1 माना जाएगा। ठीक, और अगर Kp Kc से छोटा है तो यानी कि Kp/Kc इज लेस देन 1 माना जाएगा। ये भी नोट कर लेना, जो मैं बता रहा था चलो बता ही देता हूँ, है ना। ये 5 नंबर था। अब देखो पता है ये वाला सवाल उसने पूछा आपको, 6 नंबर पेज है आपका, देखो सवाल है कह रहा द वैल्यू ऑफ Kp/Kc। अब तुम पता है ये देखो ऑप्शन दे के रखा है उसने, ऑप्शन देखते ही घबरा जाओगे, है ना, घबराना नहीं, मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। उसने पता है क्या दे के रखा है Kp/Kc, तो भैया ध्यान सुनो, पहले तो उसने आपको क्या दे के रखा है, Kp और Kc का रेशियो दे के रखा है, Kp और Kc का रेशियो दे के रखा हुआ है, Kp और Kc का रेशियो दे के रखा हुआ है, किसका किसका, ये फर्स्ट इक्वेशन है मतलब रिएक्शन है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तो सुनो कैसे ऑप्शन देखना है, पहले तो ऑप्शन पढ़ना सीखो, बात समझो। पता है जैसे मान लो मैं ऑप्शन ए को पढ़ रहा हूं तो कैसे पढ़ूंगा पता है, ये Kp/Kc का रेशियो है किसके, फर्स्ट इक्वेशन का, फिर ये Kp/Kc है किसका, सेकंड का, और फिर ये, अच्छा आगे दिया ही नहीं हुआ है, ओहो आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स,
ये देखिए पहले 1 लिखा है, 1 के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि 1 क्या है, केपी बाई केसी है किसका, फर्स्ट का। फिर जो सेकंड नंबर लिखा है ये केपी बाई केसी है सेकंड का, और केपी बाई केसी थर्ड का कितना है, 606 पॉइंट। अब ऑप्शन बी पढ़ो, चलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, 1 कॉमा, तो 1 किसका दिया है, केपी बाई केसी 1 किसका है, इक्वेशन 1 का। सेकंड इक्वेशन का केपी बाई केसी कितना है, 4.1 इंटू 10⁻², और थर्ड इक्वेशन का 606 पॉइंट। समझ गया, पढ़ना आ गया। कह रहा है द वैल्यू ऑफ केपी बाई केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो रूम टेम्परेचर 300 केल्विन है तो आरटी ग्रेटर देन 1 होगा, मैंने आपको बताया आरटी ग्रेटर देन 1 होगा तो वही 3 कंडीशन लग जाएंगी। हालांकि गैस कांस्टेंट आर वार की सब कुछ वैल्यू देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो भाई पूरी कैलकुलेशन कौन करेगा यार, करना हो कर लो, मना नहीं कर रहा हूँ, करना हो कर लो, करना हो कर लो। कुछ लोग पता है क्या करेंगे, सुनो फॉर्मूला लगाएंगे, लगाना हो लगा लो, टाइम वेस्ट करो अपना। क्या देखो, के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी, है ना, इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो भाई अगर तुम फर्स्ट के लिए निकालोगे, एक बार चलो निकाल के ही दिखा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा फॉर्मूला बना लो पहले, क्या हो जाएगा बोलो। देखो के पी बाई के सी, भाई के सी इधर आके डिवाइड कर देगा, बराबर आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सही है, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्मूला तुम्हारा बना, अगर तुम इसको फर्स्ट के लिए लगाओगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन के लिए लगाओगे फॉर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के लिए डेल्टा एन जी कितना है, बोलो बोलो, इक्वेशन 1 के लिए डेल्टा एन जी कितना है, सारी की सारी गैसें से प्रोडक्ट में कितनी गैस है, मोल 2, और माइनस रिएक्टेंट में कितने, 1 + 1 2। देख रहे हो, 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल नाइट्रोजन का, तो आंसर 0 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए क्या है, डेल्टा एन जी 0 है, और यदि डेल्टा एन जी 0 है तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, के पी बाई के सी 1 के इक्वल हो जाएगा। के पी बाई के सी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, आर टी की पावर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा एन जी 0, आर टी की पावर 1, यानी के पी बाई के सी 1। ओके, के पी बाई के सी 1। अब देखो जरा, यानी कि जब फर्स्ट वाला के पी बाई के सी आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, फर्स्ट रिएक्शन का केपी बाई केसी 1 आना चाहिए। तो यहाँ से एक ऑप्शन चला जाएगा, पता है कौन सा, सी वाला, क्योंकि सी वाले में फर्स्ट केपी बाई केसी का रेशियो, फर्स्ट रिएक्शन के लिए केपी बाई केसी का रेशियो 606 दिया है, सुन लो। थर्ड वाले ऑप्शन में केपी बाई केसी का रेशियो 606 दिया है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और सेकंड इक्वेशन के लिए इतना, थर्ड के लिए इतना। लेकिन बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो केपी बाई केसी 1 आ रहा है, तो कहने का ये मतलब है, या तो ऑप्शन ए होगा क्योंकि ए में पहले 1 लिखा हुआ है, फिर कॉमा लगा के कुछ और लिखा है, फिर ऑप्शन बी होगा या तो, और या तो ऑप्शन सी होगा, डी होगा, है ना। तो अब इन तीनों में से सेलेक्ट करना है, वो कैसे करोगे, इसके लिए आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 का निकालो। तो फॉर इक्वेशन नंबर 2, ये कौन सा है, पेज नंबर 6 था यार, अब यार समस्या हो गई यार, जगह नहीं है, यहीं करना पड़ेगा, एडजस्ट करना, और क्या एडजस्ट करना, है ना। देखो तो इसको एक काम करते हैं, कहीं लिख देते हैं ना, आप समझ जाओगे। इक्वेशन 1 का के पी बाई के सी कितना आ रहा था तुम्हारा, 1 आ रहा था, ठीक। अब इक्वेशन 2 के लिए कर दो, फॉर इक्वेशन 2, यार फिर से वही बात है, बच्चे रिवा भाई इस सवाल को कर लेना, पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैंने रब कर दिया है ना। सुनो, फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा एन जी कितना आएगा बताओ, डेल्टा एन जी सेकेंड इक्वेशन के लिए कितना होगा, प्रोडक्ट के मोल कितने 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने, N2O4 के सामने 1 लिखा हुआ है, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। अब देखो ये +1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डेल्टा एन जी जब ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या होता था बताओ, केपी ग्रेटर देन केसी होता था, याद है, यानी कि केपी और केसी का रेशियो जो है वो क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। ठीक, तो देख लो सेकंड वाले का 1 से ज्यादा कब दिया हुआ है, 1 से बड़ा नंबर सेकंड वाले, ये देखो 1 से बड़ा दिया हुआ है सेकंड वाले का 1 के बाद। ठीक, फिर यहाँ पर ये 1 से छोटा नंबर है, तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि सेकंड वाला क्या दिया है, सेकंड वाला केपी बाई केसी यहाँ क्या दिया है, 4.1 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो ये <1 आ रहा है, ठीक, तो ये 1 हो नहीं सकता। ठीक, अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा, क्योंकि डी में भी सेकंड वाला केपी बाई केसी कितना है 224.62, जो कि ग्रेटर देन 1 है। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो ऐसे करके आप इसको सोच सकते हो। अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 के लिए। जिसको भरोसा नहीं है ना भाई, आप एक काम कर लो, आर टी की वैल्यू रखो, ऊपर डेल्टा एन जी रख के सॉल्व कर लो पूरा। इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या हो जाएगा बताइए,
डेल्टा एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट में कितने मोल है 2 और रिएक्टेंट में कितने गैसेस के, यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन के, यहाँ 1 मोल, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 2 - 4 आ गया -2। अब यहाँ क्या आ रहा है बताओ, डेल्टा एन जी आपका लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि केपी जो होगा वो केसी से क्या होगा, छोटा होगा, केपी केसी से छोटा होगा। और यदि केपी केसी से छोटा होगा, केपी इज लेस देन केसी, तो केपी बाय केसी जो होगा, यानी केपी और केसी का रेशियो जो होगा लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन के लिए केपी बाय केसी लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा नंबर। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा था। तो देखो केपी बाय केसी 1 से लेस, तो यहाँ देखो ये पहला नंबर 1 था, दूसरा नंबर 1 से बड़ा था, ठीक है, लेकिन तीसरा नंबर 1 से छोटा होना चाहिए था, जो कि अब लेकिन यहाँ 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चेक कर लो, पहला ऑप्शन केपी बाय केसी फर्स्ट रिएक्शन के लिए कितना है 1, दूसरे के लिए केपी बाय केसी क्या होना चाहिए था 1 से बड़ा, 24.62 1 से बड़ा है, और थर्ड केपी बाय केसी 1 से छोटा होना चाहिए था। तो देखो क्या है, थर्ड केपी बाय केसी 1.65, और ये मैं लिख दे रहा हूँ आगे इंटू बाकी यूनिट लिखी 10⁻³ तो ये क्या है लेस देन 1 ही तो है यार, इसको 1.65 इंटू 10⁻³ क्या है लेस देन 1 ही तो है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये हो गया, आपकी मर्जी हो भाई, आप पूरा वैल्यू लगा के सॉल्व कर लो, जो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं आरटी रखो, डेल्टा एनजी वैल्यू रखो, सबका केपी बाय केसी निकाल के मैच करा लो। ठीक, तो ये 6 नंबर है। अब सवाल एक देखिए 7 नंबर पेज पे। ठीक, यहाँ पे सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द रिएक्शन इन विच केपी बाय केसी इज ग्रेटर देन 1। अब केपी बाय केसी ग्रेटर देन 1 कब होगा बताओ, जब आपका डेल्टा एनजी जिस भी रिएक्शन के लिए क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, यानी कि जिस भी रिएक्शन के लिए क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको रिएक्शंस आनी चाहिए, यदि रिएक्शन नहीं आती तो नहीं कर पाओगे, रिएक्शंस आनी चाहिए। तो देखो डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो क्लास 10th की रिएक्शन है यार, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसको आप हीट करते हो तो डिसोशिएट हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बैलेंस कर लेना भाई ध्यान से, बैलेंस है। अब इसका डेल्टा एनजी निकाल लीजिए, तो इसका डेल्टा एनजी अगर निकालोगे तो प्रोडक्ट में कौन सी गैस है, ओनली CO2, इसके कितने मोल हैं 1 और माइनस, और ये तो भाई इसका मोल मत ले लेना, ये सॉलिड है, ओनली गैस का लेते हैं, तो प्रोडक्ट में एक ही गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मोल माइनस, रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो रिएक्टेंट में कोई गैस ही नहीं है, यानी कि 0, 1 - 0 1, जो कि क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक, तो एक तो ऑप्शन ए हो गया आपका भाई, ऑप्शन ए में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 यानी केपी बाय केसी ग्रेटर देन 1 होगा ऑप्शन ए में। ठीक, ऑप्शन बी देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया करना है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों गैस है। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2NH3 गैस, सही है, बैलेंस बैलेंस 2 3 यहाँ 3 सही है ना, बैलेंस है हाँ। अब यहाँ डेल्टा एन जी निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक, कैसे, प्रोडक्ट के मोल 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल 3 + 1 4। ठीक, कितना आ जाएगा -2 विच इज लेस देन 0, तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 यानी कि क्या हो जाएगा केपी बाय केसी क्या हो जाएगा लेस देन 1। ठीक, ओके, तो सेकंड का ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि उसने ग्रेटर देन 1 पूछा है। नो, नेक्स्ट है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में डेल्टा एन जी निकालिए, रिएक्शन लिखी है ऑप्शन सी में, तो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में गैस कौन सी है, ऑक्सीजन के मोल कितने, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, यहाँ 2, तो प्रोडक्ट में 1 प्लस ये भी गैस है, ये भी गैस है, 1 + 2 और माइनस रिएक्टेंट में कितने 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 - 2 कितना हो गया +1, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि थर्ड वाले में भी केपी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा केसी, तो मल्टीपल करेक्ट था आपका ये मान लीजिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, तो ए और सी आपके करेक्ट हो गए, जिसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो केपी बाय केसी का रेशियो 1 से ग्रेटर आएगा। और कोई सवाल देख लेता हूँ मैं, और कोई सवाल नहीं है, तो ये टॉपिक बच्चों हमने इस क्लास में फिनिश किया पूरी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका PDF मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके।